जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर की तरक्की को नई जहत अता की है। इस स्कीम से लाख खानदान इस्तिफादा कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सेहत स्कीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज ये ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही हैं। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर यह योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का कश्मीर के लिए जो लगाव है और हमारे एलजी मनोज जी ने जिस प्रकार से प्रयास शुरू किया है उसी का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। सुरक्षा और शांति का जहां तक सवाल है, सुरक्षा और शांति भी बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यभार संभालने के बाद 2014 से आज तक कश्मीर पहली बार एक ऐसे 6 साल का कालखंड आया है कि शांति का अनुभव कर रहा है। आज शांति के बगैर विकास असंभव है, शांति के बगैर टूरिज्म पनप पाना असंभव है। शांति एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो डेवलपमेंट का रास्ता प्रशस्त करती है, टूरिज्म को बढ़ावा देती है और युवाओं के सपनों को साकार करने का एक रास्ता बनाती है। और सुरक्षा और शांति भी आज मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि 2014 से 2020 का ये 6 साल का कालखंड रहा है वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद 90 के दशक के बाद शांतिपूर्ण कालखंड के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाएगा।